गाइस, अब जो टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं एंड दैट टॉपिक इज एस्केप वेलोसिटी. सो व्हाट इज एस्केप वेलोसिटीज? फॉर एग्जांपल, जब एक रॉकेट है, उस रॉकेट को अर्थ के सरफेस से बाहर जाना है तो उसका वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स. हमें मालूम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग ऊपर फेंकेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, सबसे पहला उसको ग्रेविटी रोकेगा बिकॉज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस. याद रखना कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है. सो वेलोसिटी कम हो रहा है, सो ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा. सो हमें इसका मतलब है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी मतलब उसका स्टार्ट शुड बी सो ग्रेटर दैट इट शुड कवर द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स. सो हम लोग एक्सपेरिमेंट पे देखते हैं. Obviously, I'm going to show you the video how it works actually. So obviously, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है तो I will be showing you a launching of a rocket which is carrying a satellite. तो तुम्हें मालूम पड़ना चाहिए कि रॉकेट लॉन्च करने के बाद कितना पोर्शन सिर्फ अर्थ के ऊपर पहुंचता है. सो गाइस, तो उससे पहला वहां पर न्यूटन का, देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है, इट इज गिवन इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. यानी कि क्या बोलता है फॉर्मूला, देखो. सो फॉर्मूला इज देयर, ऊपर देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अब सुनना, एस इज अ डिस्प्लेसमेंट. मैंने बताया था एक ऑब्जेक्ट को सेकेंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में फेंको तो सेकेंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर इज कॉल्ड एज हाइट, एज वेल एज ऑब्जेक्ट सेकेंड फ्लोर में था तो वो ग्राउंड फ्लोर में गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाइट. नाउ द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी. सो ग्रेविटी का वैल्यू क्या आ जाएगा, -g, बिकॉज मैंने बताया था व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड्स ग्रेविटी इज नेगेटिव. गुड वन. तो चलो वापस फॉर्मूला की तरफ आ जाओ. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. सो अब यहां पर नेक्स्ट चीज, अब ऑब्जेक्ट गया ऊपर बराबर है, बट वो ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा बिकॉज उतना वेलोसिटी नहीं है. तो वेलोसिटी क्या बन जाएगा, 0, बिकॉज ग्रेविटी क्या करेगा, उसको नीचे की तरफ खींच लेगा. सो इफ वेलोसिटी इज 0, सो व्हाट इज नेक्स्ट. सो फॉर्मूला पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो v स्क्वायर क्या बन गया, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस 2 इंटू -gh. तो तुम्हारे, हम लोग एक काम करते, तुम्हारे बुक के हिसाब से जाता है. तो फाइनली नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, नेक्स्ट इज वेलोसिटी हो गया 0. चलो आगे. सो फाइनल वैल्यू इज, दे हैव नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ s टू h, सो दे हैव केप्ट s ओनली. सो अभी तुम लोग को वैल्यू यहां पर देख सकते हैं, तुम लोग को मिलेगा देयरफॉर 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs. अभी मुझे हाइट का चाहिए था, सो मैंने क्या किया, s को उधर ही रखा और बाकी सारे वैल्यू को मैंने इस तरफ ले लिया. सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज s इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g. मैंने क्या किया, s को उधर रखा और बाकी वैल्यू को मैंने इस तरफ ले लिया. सो s का वैल्यू मिलेगा माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g. सो अब हम लोग आते, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट का, ये वैल्यू तो तुम्हारे बुक में दिया है. अब यहां पर ध्यान दो गाइस, एक ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग को अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकालना है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी यानी कि स्टार्ट शुड बी वेरी हायर, मतलब बहुत हायर होना चाहिए. तो उसको समझाने के लिए मैं वीडियो तो पुट अप कर ही रहा हूं, डोंट वरी, ओके. बट उसका जो स्टार्ट होना चाहिए, इट शुड बी वेरी हायर, देन ओनली इट विल गो आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इवन वो स्पेस में रीच करेगा, नहीं तो वो स्पेस में रीच नहीं करेगा. सो उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. तो मैं एक बार तुम्हारे लिए रीड करता हूं, क्या बोला देखो. इट्स ऑन पेज नंबर 13, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ. सो थर्ड पैराग्राफ में बोला है, जरा आई एम सॉरी, आई जस्ट मोबाइल में देखो. इफ यू कीप इंक्रीजिंग द इनिशियल वेलोसिटी इट विल रीच हायर एंड हायर टू लार्ज. ओके, एक काम करो, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट
is higher, it will able to overcome, मैंने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, it will be able to overcome the downward pull by the earth and can escape the earth forever, and this is called as escape velocity. यानी कि it will go from the earth forever and it won't come back. earth से बाहर निकल गया, so escape हो गया, escape हो गया मतलब बच के भाग गया. So that is called as what? Escape velocity. बच के भाग गया. अब इसको बच के भागा, वो कैसा, वो अभी हम लोग वीडियो पे देखते हैं. तो एक काम करो, तुम लोग वीडियो पे आ जाओ and you can start seeing the video from my back right now. Let's see the video. So guys, now we are in a space station and you can see the rocket is going to launch. अब रॉकेट लॉन्च करने से पहले गाइस यू कैन सी दैट वो अपना वेलोसिटी यानी कि स्टार्टिंग वेलोसिटी इतना हायर रखेगा तो ही उसको पॉसिबल है टू गो आउट द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो लेट्स सी द लॉन्चिंग. अब देखो रॉकेट लॉन्च हो रहा है. सो दैट लॉन्चिंग पार्ट इज इज इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी का फोर्स इतना ज्यादा होना चाहिए कि अर्थ जो रॉकेट है उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलना है. अब देखो तुम लोग को अभी ये रॉकेट देखो ऐसा वर्टिकल स्ट्रेट उड़ रहा है. गाइस नाउ इन अ टाइम यू कैन सी दैट कि रॉकेट है ना स्लैंट होने आ रहा है. अभी देखो स्लैंट हो रहा है, यू कैन सी बिकॉज ग्रेविटेशन इज एक्चुअली पुलिंग डाउनवर्ड्स. सो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है तो फोर्स क्या कर रहा है, उसको फोर्स क्या कर रहा है, दबा रहा है. इसके लिए रॉकेट क्या हो गया, टेढ़ा हो गया. नाउ दे नीड अ इनिशियल वेलोसिटी. तो वो क्या करते हैं, हर एक मूवमेंट पे जैसे ऊपर ऊपर जा रहे हैं वो क्या करते हैं, एक एक पार्ट्स को निकाल देते हैं ताकि रॉकेट लाइटर हो जाए और ऊपर 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 अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाए. रॉकेट क्या करेगा, उनमें से जो उनको अभी नहीं चाहिए, जो भी थ्रस्टर होता है उनको क्या करता है, निकाल देता है. एंड फाइनली ओनली द सैटेलाइट रीचेस द स्पेस और अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करना चालू करता है. तो यू कैन सी दैट फाइनली अभी सिर्फ सैटेलाइट बचा, यानी कि इतना बड़ा रॉकेट सिर्फ छोटा सा एक ऑब्जेक्ट पहुंचा है एंड दैट इज व्हाट, सैटेलाइट. अब सैटेलाइट में भी थ्रस्टर होता है. विद दैट हेल्प ऑफ थ्रस्टर मतलब जहां से वो रॉकेट का वो जो फायर है वो लॉन्च करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्टर. सो फाइनली थ्रस्टर भी निकल गया, अब सिर्फ सैटेलाइट बाहर आ गया. सो अब ये सैटेलाइट क्या करेगा, अर्थ के ऑर्बिट में राउंड घूमता रहेगा. सो यू अंडरस्टूड कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए फॉर अ सैटेलाइट टू गो, फॉर सैटेलाइट नहीं, फॉर द रॉकेट टू गो फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ. यानी कि उनका इनिशियल वेलोसिटी इतना स्ट्रांग होना चाहिए, देखो कि रॉकेट क्या होना चाहिए, अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर, पुल के बाहर निकलना चाहिए. एंड इसको हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी. इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी. क्यों, क्योंकि ये रॉकेट क्या हो गया, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल गया. इसके लिए एस्केप बाहर निकल गया और वेलोसिटी, उनका इनिशियल वेलोसिटी बहुत हाई होना चाहिए. तो उसका एक डेरिवेशन है जो अभी हम लोग देखेंगे.